So we will come to the next chapter, national integration. So national integration is an important subject जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, हिंड्रेंसेस इन नेशनल यूनिटी, लैंग्वेज, कास्टिज्म, इलिटरेसी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म. तो इसमें से जो कम्युनलिज्म वो थोड़ा मतलब आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म. देन सोशल डिस्पैरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ये भी इम्पोर्टेंट है. एंड द नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन एंड फॉर किसके लिए जो नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है वो भी. और कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग ये भी इम्पोर्टेंट है. देन 5 ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 5 ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. सो एंड ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर. एंड नेशनल इंटीग्रेशन छोटा मतलब चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन श्योरली 4-5 आ जाते हैं. व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट इम्पैक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. कंफर्म ही आएंगे नेशनल इंटीग्रेशन में, एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर में आएगा कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन ऐसे टाइप में. तो अभी आएंगे लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो स्टार्टिंग में मीनिंग ऑफ लीडरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप. देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप में भी जैसे नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है, वैसे लीडरशिप भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीडरशिप से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट इज द राइट द ट्रेड्स ऑफ ए गुड लीडर, व्हाट इज लीडरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं. देन टाइप ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप कितने टाइप के हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेइसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल. देन क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, ये भी दिया गया. लॉयल्टी, एंथुसियाज्म, ये लीडरशिप से ही याद रह जाएगा. लीडरशिप जैसे कि लॉयल्टी, ई से एंथुसियाज्म, एंड्योरेंस, एंगेजिंग पर्सन. देन लीडरशिप ट्रेड्स, इसे बोला था ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, मैक्सिमम 90% इस टाइम भी आ जाएगा. अलर्टनेस, बियरिंग, कॉरेज, डिसिसिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, एंड्योरेंस, एंथुसियाज्म, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, जजमेंट, जस्टिस, नॉलेज, लॉयल्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर, टैक्ट, अनसेल्फिशनेस. देन how to develop the personality. First, judgment, mirroring, be cheerful and nice, be sincere and trustworthy, provide compelling ideas, conviction, positive attitude, leadership skills, communication skills. Then ये आ जाता है फुल फॉर्म में, मैक्सिमम नहीं आता, कभी कभी आ जाता है. ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, OLQ का फुल फॉर्म ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी. देन हाउ टू इम्प्रूव कैरेक्टर, इनिशिएटिव, कॉरेज, डिसिसिवनेस, एंथुसियाज्म. देन रोल ऑफ एनसीसी इन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये तो आ ही जाता है मैक्सिमम. व्हाट इज द हाउ इज द रोल ऑफ एनसीसी इन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. सो ड्रिल क्या करता है, ड्रिल की जो मतलब एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल. इंट्रैक्शन ऑफ कैडेट्स इन कैंप्स. देन कॉम्पिटिशंस, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज. देन ये आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल्स, कल्चरल स्किल्स, लाइफ स्किल्स. सो ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आया था. व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन किसे कहा जाता है, वेरियस मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जैसे सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिस्कोडिंग. उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. देन इफेक्टिव टॉकिंग, वॉइस क्वालिटी, टॉकिंग स्टाइल, वोकैबुलरी, एडॉप्शन, इफेक्टिव लिसनिंग. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लिसनर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. सो इंटरेस्ट इन द स्पीकर, एक्सरसाइज, मेंटल डिसिप्लिन एंड कॉन्सेंट्रेट, नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड, ये सब भी आ जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आने का चांसेस है. और ये रहा प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेवलप ए पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, मेंटेन टाइम लॉग, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, प्रोबिंग एंड लिसनिंग, सेलिंग, बिल्डिंग रैपोर्ट, असर्टिवनेस. उसके बाद आता है कि व्हाट स्पीक्स द बॉडी लैंग्वेज. The following speak the body language. Body language, posture of the body, eye contact and eye expressions, ये भी important है. What speaks the body language. Then this one,
Attitude can be defined as positive or negative evaluations. The positive attitude, neutral attitude, negative attitude, rebellious attitude, rational and irrational attitudes, individual and social attitudes. Then improving social skills: be polite, be cautious, be honest, be aware, be original. Then उसके बाद देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो चैप्टर खत्म हो गया हमारा लीडरशिप और नेशनल इंटीग्रेशन का. ये मोस्टली जो चैप्टर है मतलब बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं. इंटीग्रेशन व्हाट इज, नेशनल इंटीग्रेशन और लीडरशिप, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टर से. सो अच्छे से पढ़ना. सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनल इंटीग्रेशन एंड लीडरशिप चैप्टर. सो व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, ये दो होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एक नेशनल इंटीग्रेशन से और एक लीडरशिप से. सो व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, ये आंसर नहीं दिया है मैंने, तो आपको ये करना पड़ेगा. व्हाट आर द हिंड्रेंसेस इन नेशनल यूनिटी, व्हाई नेशनल इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द 5 ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड व्हाट आर दे, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, राइट 10 लीडरशिप ट्रेट्स. सो जो लीडरशिप से उसमें से ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसे भी होमवर्क दे रहा हूँ. व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल, व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लिसनर. तो इसके क्वेश्चन के आंसर मैं स्लाइड में भी शो कर रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आया था कि सीनियर इसके आंसर्स आप अटैच करके दे दीजिए. तो ये 2 होमवर्क हैं, 1 नंबर और 10 नंबर. ये है नेशनल इंटीग्रेशन से, ये है 10 नंबर है लीडरशिप से. जो लीडरशिप में भी आंसर है और ड्रिल में भी आंसर है, जो कमांड्स एंड उसमें भी आंसर है उस चैप्टर में. सो दोनों में से ही देखकर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है.